नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक के महीने में पढ़े जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में बुढ़ी माई रहती थी। वो हर साल कार्तिक का स्नान और व्रत आदि करती थी। सभी औरतें तुलसी को सींचती और चली जाती थी, परंतु वो बुढ़ी माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़ी माई रोज आती और तुलसी माता को सींचते हुए रोज यही बात कहती। उसकी यह बात सुनकर तुलसी माता भी सूखने लगी। एक दिन की बात है, भगवान श्री हरि ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई है जो रोज मेरे पास आती है और रोज मुझसे ये सब बातें कहती है। मैं सब बातें पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कंधा मैं उसे कहाँ से ला कर दूँ? तब श्री हरि बोले, तुलसी माता, जब भी वो मरेगी मैं खुद उसे कांधा देने जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जब बुढ़ी माई का देहांत हुआ, तब सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। जब लोग उन्हें उठाने लगे, तब वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं हिली। तब लोग कहने लगे, इतनी पूजा पाठ करती थी, तब भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बुढ़े ब्राह्मण के रूप में श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी लोग बोलने लगे, पापी थी, इसीलिए भारी हो गई है। तभी ब्राह्मण बोले, अच्छा, मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, शायद हल्की हो जाए। तब लोग बोले, ठीक है, आप भी कोशिश कर लो। फिर बूढ़े ब्राह्मण बुढ़ी माई के पास गए और उनके कान में बोले, बुढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले आज कृष्ण जी का कांधा भी ले। इतना कहकर बुढ़ी माई हल्की हो गई। श्री हरि खुद उसे अपने कंधे पर शमशान ले गए और बुढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा बुढ़ी माई पर करी, वैसे ही कृपा हम सब पर भी करना। आज भी जब शास्त्र में लिखे किसी आज्ञाकारी पुत्र का वर्णन होता है, तो सभी के मुख पर श्रवण कुमार का नाम अवश्य आता है। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने उसे कई कठिनाइयों से पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोज सुबह उठकर अपने माता पिता को स्नान करवाने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था और उसके तुरंत बाद वो जंगल से लकड़ी काटने जाता था। लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाकर अपने माता पिता के लिए खाना पकाता था। दिन भर का सारा काम श्रवण कुमार अकेला ही करता था। उसे हर रोज इतना काम अकेले करते देख उसकी माँ बोली, श्रवण बेटा, तुम अकेले इतना काम क्यों करते रहते हो? तुम थक जाओगे,
खाना तो मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लेती हूँ। यह सुन श्रवण कुमार बोले, माताजी मैं यह सारे काम आप दोनों के लिए ही तो करता हूँ और माता पिता के लिए किए गए काम में कैसे थकावट। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उसके माता पिता हर रोज भगवान से प्रार्थना करा करते थे। उसकी माँ, हे ईश्वर, हम तो धन्य हो गए जो हमें श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है। उसके पिता, तुम सच कह रही हो, श्रवण कुमार जैसा बेटा पाकर हम माता पिता का जीवन सफल हो गया। भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना किया करते थे। श्रवण कुमार उनके पूजा करने के लिए जरूरी सामग्री लाया करता था। श्रवण कुमार घर के काम जल्दी से करके बाहर भी काम करने निकल जाया करता था। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। उसकी माताजी ने कहा, बेटा तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है, अब हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। यह सुन श्रवण कुमार तुरंत बोला, माता आपकी क्या इच्छा है, आप मुझे बताइए, मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। पिता बोले, बेटा अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि एक बार मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा पे जाए। यह सुनते ही श्रवण कुमार सोचने लगा कि माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करी जाए, क्योंकि उसके पास कोई साधन भी नहीं था और उसके माता पिता दोनों अंधे भी थे। यह सोचते हुए उसने तुरंत कहा, माताजी, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपको तीर्थ यात्रा पर अवश्य ले जाऊंगा। श्रवण कुमार ने एक उपाय सोचा। वह बाजार जाकर 2 बड़ी बड़ी टोकरी ले आया और एक मोटी रस्सी और एक डंडे की मदद से एक कावड़ बना दी। फिर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बारी बारी से उस कावड़ में बैठा दिया और कावड़ को अपने कंधे पर उठाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वो एक के बाद एक अपने माता पिता को कई दिनों तक कई पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस तरह श्रवण कुमार की तारीफ दूर दूर तक होने लगी कि कैसे वो अपने माता पिता को एक कावड़ में बैठाकर अपने कंधों पर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं आपसे नाव में बैठने का पैसा नहीं ले सकता। आप बहुत ही भला काम कर रहे हैं, मुझे आपके बारे में पता है, आप श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार, मगर आप कुछ तो ले लीजिए, एक काम करिए, मेरे पास ये थोड़ा सा सत्तू रखा है, आप यह रख लीजिए। नाव वाला, यह सत्तू आपको रास्ते में काम आएगा, आप रखिए इसे। आप मेरी नाव में बैठे मेरे लिए इतना ही बहुत हैं। यहाँ से आगे अयोध्या शुरू हो जाती है। वह के राजा दशरथ हैं, वे बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटिया बनाकर विश्राम करने की व्यवस्था करी हुई है। आप चलते चलते थक चुके होंगे, आप अपने माता पिता के साथ कुटिया में आराम कर सकते हैं। राजा दशरथ के राज्य में यहाँ सभी बहुत सुखी हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। पिताजी बोले, राजा दशरथ की तारीफ तो दूर दूर तक सुनी थी, आज हमें भी सौभाग्य मिला है अयोध्या आने का। श्रवण कुमार बोले, चलिए पिताजी, वो सामने एक कुटिया नजर आ रही है, हम वही चलते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अयोध्या नगरी में बनी एक कुटिया में विश्राम करने को कहता है। पिताजी बोले, श्रवण बेटा, हमें कभी नहीं लगा कि हम दोनों अंधे हैं। जिस तरह तुमने हमें सभी तीर्थ यात्रा करवाई और सभी मंदिरों के दर्शन करवाए, हमें तो ऐसा लगता है कि हमने सच में भगवान के दर्शन अपनी आंखों से कर लिए हो। माताजी बोली, श्रवण बेटा, बहुत प्यास लग रही है, जाओ थोड़ा पानी भर के ले आ। श्रवण कुमार, ठीक है माताजी। श्रवण कुमार तुरंत मटका लेकर जल भरने नदी की ओर जाता है और उधर राजा दशरथ शिकार पे निकले थे और वो हिरण के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे। हिरण उनकी आंखों से ओछल हो रहा था और श्रवण कुमार मटका धोकर उसमें जल भरकर अपने हाथ मुंह धो रहा था। पानी में हलचल सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे अपना तीर उसकी तरफ चला दिया। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या का ज्ञान प्राप्त था। दुर्भाग्यपूर्ण वह बाण श्रवण कुमार की छाती में लग गया। तीर लगते ही श्रवण कुमार चीख पड़ा। श्रवण कुमार, माताजी, पिताजी, मैंने क्या पाप किया था? मैंने ऐसा किसका मन दुखाया था जो ये तीर मेरे हृदय को लग गए? राजा दशरथ, हे ईश्वर, यह मुझसे क्या पाप हो गया? जानवर समझकर मैंने किसी मनुष्य को तीर मार दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंच गए और बोले, मैंने ये क्या पाप कर दिया?
मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य होगा। मैंने तो पशु समझकर तीर चलाया था। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मुझे माफ कर दो। राजा दशरथ, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरा नमस्कार स्वीकार करे। मेरी अंतिम इच्छा है कि यहाँ पर पास ही में एक कुटिया में मेरे माता पिता हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप यह जल उन तक पहुँचा दीजिए और आप उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना। मैं उनको तीर्थ यात्रा पे लेकर निकला था, पर उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी ना कर सका। हो सके तो मेरे माता पिता को किसी कुटिया में रहने का स्थान दे देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और उधर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पिताजी, अभी तक श्रवण कुमार जल लेकर नहीं आया। माताजी, पता नहीं इतना समय क्यों लग गया। मेरा मन तो बहुत खबर रहा है, ना जाने कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे हैं। और तभी राजा दशरथ श्रवण कुमार के बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। राजा दशरथ की आहट को माता पिता पहचान गए और बोले, पिताजी, तुम कौन हो और श्रवण कुमार कहाँ हैं? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और चुपचाप उनके सामने जल रख दिया। माताजी जोर से बोली, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? हमें कुछ बताते क्यों नहीं हो? राजा दशरथ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। पिताजी, राजा दशरथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा दशरथ, शिकार करने के लिए जो तीर मैंने चलाया वह तीर आपके बेटे को जा लगा और उसने मुझे ये जल लेकर आपके पास आने को कहा। आप कृपा करके यह जल पी लीजिए। माताजी, हम प्यासे ही मर जाएंगे, पर तुझ पापी हत्यारे के हाथों से जल नहीं पिएंगे। तूने एक पशु की भांति मेरे पुत्र को मार दिया। मेरा एक ही पुत्र था, मेरा बेटा श्रवण, मेरे लाल। पिताजी, राजा दशरथ, हम तुझे दंड तो नहीं दे सकते, पर मैं तुझे आज श्राप देता हूँ। जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेगा। और फिर देखते ही देखते श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण बखेरू उड़ गए। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से अलग रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही राजा राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था, जिसका माध्यम राजा दशरथ की पत्नी कैकई बनी थी। श्रवण कुमार के माता पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगे और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।